गांधी चर्चा कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। आज सुनिए इसकी 11वीं कड़ी। डॉक्टर मेहता सोमवार को मुझसे मिलने विक्टोरिया होटल पहुंचे। वहां उन्हें हमारा नया पता मिला। इससे वे नई जगह आकर मिले। मेरी मूर्खता के कारण जहाज में मुझे दाद हो गई थी। जहाज में खारे पानी से नहाना होता था, उसमें साबुन घुलता न था, लेकिन मैंने तो साबुन का उपयोग करने में ही सभ्यता समझी। इससे शरीर साफ होने के बदले चीकट हो गया। उससे दाद हो गई। डॉक्टर को दिखाई। उन्होंने मुझे जलाने वाली दवा एसिटिक एसिड दी। इस दवा ने मुझे रुलाया था। डॉक्टर मेहता ने हमारे कमरे वगैरह देखे और सिर हिलाया। ये जगह काम की नहीं। इस देश में आकर पढ़ने की अपेक्षा यहाँ के जीवन और रीति रिवाज का अनुभव प्राप्त करना ही अधिक महत्व का है। इसके लिए किसी परिवार में रहना जरूरी है। पर अभी तो मैंने सोचा है कि तुम्हें कुछ तालीम मिल सके। इसके लिए तुम मेरे एक मित्र के घर में रहो। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। मैंने आभार पूर्वक उनका सुझाव मान लिया। मैं मित्र के घर पहुंचा। उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने मुझे अपने सगे भाई की तरह रखा। अंग्रेजी रीति रिवाज सिखाए। ये कह सकता हूं कि अंग्रेजी में थोड़ी बातचीत करने की आदत उन्होंने डलवाई। मेरे भोजन का प्रश्न बहुत विकट हो गया। बिना नमक और मसालों वाली साग सब्जी रुचती नहीं थी। घर की मालकिन मेरे लिए कुछ बनावे तो क्या बनावे। सवेरे तो ओटमील की लपसी बनती, उससे पेट कुछ भर जाता, पर दोपहर और शाम को मैं हमेशा भूखा रहता। मित्र मुझे रोज मांसाहारी होने के लिए समझाते। मैं प्रतिज्ञा की आड़ लेकर चुप हो जाता। उनकी दलीलों का जवाब देना मेरे वश का न था। दोपहर को सिर्फ रोटी, पत्तों वाली एक भाजी और मुरब्बे पर गुजर करना होता था। यही खुराक शाम के लिए भी थी। मैं देखता कि रोटी के तो 2-3 टुकड़े ही लेने की रीति है। इससे अधिक मांगते हुए शर्म आती थी। मुझे डटकर खाने की आदत थी। भूख तेज थी और खूब खुराक चाहती थी। दोपहर या शाम को दूध नहीं मिलता था। मेरी ये हालत देखकर एक दिन मित्र चिढ़ गए और बोले, अगर तुम मेरे सगे भाई होते तो मैं तुम्हें निश्चय ही वापस भेज देता। यहां की हालत जाने बिना निरक्षर माता के सामने की गई प्रतिज्ञा का मूल्य ही क्या। वो तो प्रतिज्ञा ही नहीं कही जा सकती। मैं तुमसे कहता हूं कि कानून इसे प्रतिज्ञा नहीं मानेगा। ऐसी प्रतिज्ञा से चिपटे रहना तो निरा अंधविश्वास माना जाएगा, और ऐसे अंधविश्वास में फंसे रहकर तुम इस देश से अपने देश में कुछ भी नहीं ले जा पाओगे। तुम तो कहते हो कि तुमने मांसाहार किया है। तुम्हें वो अच्छा भी लगा है। जहां खाने की जरूरत नहीं थी वहां खाया, और जहां खाने की खास जरूरत है वहां छोड़ा। ये कैसा आश्चर्य है। मैं टस से मस नहीं हुआ। ऐसी बहस रोज हुआ करती। मेरे पास 36 रोगों को मिटाने वाला एक नन्ना ही था। मित्र मुझे जितना समझाते मेरी दृढ़ता उतनी ही बढ़ती जाती। मैं रोज भगवान से रक्षा की याचना करता और मुझे रक्षा मिलती। मैं नहीं जानता था कि ईश्वर कौन है, पर रंभा की दी हुई श्रद्धा अपना काम कर रही थी। एक दिन मित्र ने मेरे सामने बेंथम का ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। उपयोगितावाद वाला अध्याय पढ़ा। मैं घबराया। भाषा ऊंची थी,
मैं मुश्किल से समझ पाता। उन्होंने उसका विवेचन किया। मैंने उत्तर दिया, मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं ऐसी सूक्ष्म बातें समझ नहीं पाता। मैं स्वीकार करता हूं कि मांसाहार करना चाहिए, पर मैं अपनी प्रतिज्ञा का बंधन तोड़ नहीं सकता। उसके लिए मैं कोई दलील भी नहीं दे सकता। मुझे विश्वास है कि दलील में मैं आपको कभी जीत नहीं सकता, पर मूर्ख समझकर अथवा हठी समझकर इस मामले में मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके प्रेम को समझता हूं, आपका आशय समझता हूं, आपको मैं अपना परम हितैषी मानता हूं। मैं ये भी देख रहा हूं कि आपको दुख होता है, इसी से आप इतना आग्रह करते हैं, पर मैं लाचार हूं, मेरी प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती। मित्र देखते रह गए। उन्होंने पुस्तक बंद की। बस अब मैं बहस नहीं करूंगा, इतना कहकर वे चुप हो गए। मैं खुश हुआ। इसके बाद उन्होंने बहस करना छोड़ दिया, पर मेरे बारे में उनकी चिंता दूर न हुई। वे धूम्रपान और मदिरापान करते थे, लेकिन मुझसे कभी नहीं कहा कि इनमें से एक का भी मैं सेवन करूं। उल्टे वे मनाही करते रहे। उन्हें चिंता ये थी कि मांसाहार के अभाव में मैं कमजोर हो जाऊंगा और इंग्लैंड में निश्चिंततापूर्वक न रह सकूंगा। इस तरह 1 महीने तक मैंने नौसिखिए के रूप में उम्मीदवारी की। मित्र का घर रिचमंड में था, इसलिए मैं हफ्ते में 1 या 2 बार ही लंदन जा पाता। डॉक्टर मेहता और भाई दलपत राम शुक्ल ने सोचा कि अब मुझे किसी कुटुंब में रहना चाहिए। भाई शुक्ल ने वेस्ट केंसिंगटन में एक एंग्लो इंडियन का घर खोज निकाला और मुझे वहां रखा। घर की मालकिन एक विधवा थी। उनसे मैंने मांस त्याग की बात कही। उस बुजुर्ग ने मेरी सार संभाल की जिम्मेदारी ली। मैं वहां रहने लगा। वहां भी मुझे रोज भूखा रहना पड़ता था। मैंने घर से मिठाई वगैरह खाने की चीजें मंगाई थीं, पर वे अभी भी आई नहीं थीं। सब कुछ फीका लगता। वे हमेशा पूछती, पर वो करें क्या? इस पर भी मैं अभी तक शर्माता था। उनकी 2 लड़कियां थीं। वे आग्रह करके थोड़ी अधिक रोटी देती, पर वे बेचारी क्या जाने कि उनकी समूची रोटी खाने पर ही मेरा पेट भर सकता था। लेकिन अब मैं होशियारी पकड़ने लगा था। अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई थी। मुश्किल से समाचार पत्र पढ़ने लगा था। ये भाई शुक्ल का प्रताप था। हिंदुस्तान में मैंने समाचार पत्र कभी पढ़े नहीं थे, पर बराबर पढ़ते रहने के अभ्यास से उन्हें पढ़ने का शौक मैं पैदा कर सका था। डेली न्यूज, डेली टेलीग्राफ और पेल मेल गजेट, इन पत्रों को सरसरी निगाह से देख जाता था, पर शुरू शुरू में तो इसमें मुश्किल से 1 घंटा खर्च होता होगा। मैंने घूमना शुरू किया। मुझे निरामिष अर्थात अन्नाहार देने वाले भोजन गृह की खोज करनी थी। घर की मालकिन ने भी कहा था कि खास लंदन में ऐसे गृह मौजूद हैं। मैं रोज 10-12 मील पैदल चलता था। किसी मामूली से भोजन गृह में जाकर पेट भर रोटी खा लेता था, पर उससे संतोष न होता था। इस तरह भटकता हुआ एक दिन मैं फेरिंगटन स्ट्रीट पहुंचा और वहां वेजिटेरियन रेस्तरां यानी अन्नाहारी भोजनालय का नाम पढ़ा। मुझे वो आनंद हुआ जो बालक को मनचाही चीज मिलने से होती है। हर्ष विभोर होकर अंदर घुसने से पहले मैंने दरवाजे के पास की शीशे वाली खिड़की में बिक्री की पुस्तकें देखी। उनमें मुझे सॉल्ट की अन्नाहार की हिमायत नामक पुस्तक दिखी। 1 शिलिंग में मैंने वो खरीद ली और फिर भोजन करने बैठा। विलायत आने के बाद यहां पहली बार भरपेट भोजन मिला। ईश्वर ने मेरी भूख मिटाई। सॉल्ट की पुस्तक पढ़ी, मुझ पर उसकी अच्छी छाप पड़ी। इस पुस्तक को पढ़ने के दिन से मैं स्वेच्छापूर्वक अर्थात विचारपूर्वक अन्नाहार में विश्वास करने लगा। माता के निकट की गई प्रतिज्ञा अब मुझे विशेष आनंद देने लगी, और जिस तरह अब तक मैं ये मानता था कि सब मांसाहारी बने तो अच्छा हो और पहले केवल सत्य की रक्षा के लिए, बाद में प्रतिज्ञा पालन के लिए ही मैंने मांसाहार का त्याग किया, उसी तरह अब स्वयं अन्नाहारी रहकर दूसरों को वैसा बनाने का लोभ मुझ में जागा। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। किलकी किलकी उठत धाम,
बाजत भूमि लटपटाय धाय मातु गोदलेत दशरथ कीरलिया ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमकी चलत रामचंद्र अंचल रज अंग झाड़ी अंचल रज अंग झाड़ी विविध भांति सो दुलारी विविध भांति सो दुलारी तन मन धन वारी वारी तन मन धन वारी तन मन धन वारी वारी कहत मृदु बचनिया ठुमकी चलत रामचंद्र विद्रम से अरुण अधर विद्रम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर बोलत मुख मधुर मधुर सुभगनासिका में चारु सुभगनासिका में चारु लटकत लटकनिया ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमकी चलत रामचंद्र ठुमकी चलत रामचंद्र ठुमकी चलत रामचंद्र ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमकी चलत रामचंद्र तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास दास तुलसीदास अति आनंद देख के मुखारविंद देख के मुखारविंद रघुवर छवि के समान रघुवर छवि के समान रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमकी चलत रामचंद्र